Assalamu alaikum. My name is Sir Sajjad Ali and I'm the linguistic instructor of the Majestic English Language Teachers. Well guys, I hope you all are doing great. So am I. Well guys, I जैसे लास्ट में हमारा चैप्टर था ओके, उसमें आई हैव थॉट ओके अबाउट द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ओके, इसमें दिस दैट दीज दोज के बारे में बताया था मैंने आपको ओके। आज हम बात करेंगे इन्हीं के साथ कुछ और डिटेल में जो आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ओके। अब जुमले क्या होते हैं ओके। सो नाउ पहले बताऊँ मैं आपको, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ओके, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, आप उससे बिला झिझक ओके लिख सके, जस्ट लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। यस गाइस, तो आज आपका जो टॉपिक है यकीनन यू आर गोइंग टू लाइक इट वेरी मच ओके। दिस इज व्हाट दिस इज सेंटेंस ओके। मतलब कि अब हम बताएंगे आपको जुमले क्या होते हैं, जुमले कैसे क्रिएट किए जाते हैं ओके, और इसमें लोग कितने किस्म के मिस्टेक्स करते हैं व्हेन एवर दे मेक एनी सेंटेंसेस ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट देयर ओके। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ओके, जैसे कि दिस इज अ कार, ये एक कार ओके। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। अब क्यों सेंटेंस है, इसके पीछे कुछ वजूहात ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली सेंटेंस इज ओके। हियर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense, मतलब कि अल्फाजों का मजमुआ जो मिलकर एक मुकम्मल सेंस देता है, दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस ओके, जो मुकम्मल सेंस दे राइट गाइज। अब इसके पीछे आपके 4 से 5 और वजूहात भी है और पॉइंट्स भी ओके। जैसे कि यहाँ लिखा है दिस इज अ कार राइट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि दिस इज अ कार, अब ये तो ना, अब ये भी आपका ग्रुप का मतलब कि आपका अल्फाजों का मजमूआ ओके, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज दिस इज टोटली इनकरेक्ट। हाउ, सुनिए, देयर आर सम रूल्स टू मेक अ सेंटेंस। जैसे कि जब कभी आप जुमले को स्टार्ट करते हो, वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, I have told you before okay, and whenever we end it there is a full stop. yes, अब ये मिलके आपका बन गया टोटल एक सेंटेंस ओके गाइस, और इसका मुकम्मल सेंस भी आना चाहिए। जैसे कि दिस इज अ कार, ये एक कार है ओके गाइस। अब जैसे कि लिखा है आई एम अ टीचर, अब जैसे 1 2 3 4 देयर आर 4 वर्ड्स ओके, और स्टार्ट आपको है कैपिटल से और देयर इज अ फुल स्टॉप इन देयर, सो ये भी आपको क्या हो गया, अ सेंटेंस ओके। अगर आपने इसको लिख दिया ऐसे, जैसे कि आई एम अ क्या teacher, again it is wrong because start with capital and with a full stop. Similarly, she speaks English, this is also sentence, and they have money okay. So there are some examples of sentence okay guys, and sorry there are some examples of sentences okay here। अच्छा, अब यहाँ पर एक खास चीज़ और ओके, अब बताऊंगा मैं आपको कि phrases क्या होते हैं ओके, and what are the clauses okay, and after clauses I will let you know that how many kinds of sentences आर देयर ओके गाइस। अच्छा सुनिएगा, अब जब मैं लिखता हूँ कि एक वर्ड, जैसे कि लिखा है हमारा गो, गो मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन में गो, गो माने जाना ओके। अब यहाँ पर ये आपका सिर्फ एक वर्ड मतलब एक वर्ब है ओके, बट जस्ट हम यहाँ लगा के लगाएंगे एक फुल स्टॉप, तो अब ये आपका क्या हो गया, हमारा सेंटेंस। हाँ, कौन सा, दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस ओके गाइस। तो दिस इज द मैजिक ऑफ आ फुल स्टॉप। तो ये गाइस के वन मोर एग्जांपल यहाँ पर क्या बड़ा क्या, टेक, टेक माने लेना, बट इफ देयर इज अ फुल स्टॉप इट मींस ले लो ओके उसके। एंड वन मोर क्या, रीड, रीड माने पढ़ना, बट इफ देयर इज अ फुल स्टॉप इट मींस पढ़ो ओके। सो दिस इज क्या, ओनली द इम्पोर्टेंट ऑफ अ फुल स्टॉप। तो एक फुल स्टॉप की तुम कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, दिस इज ओनली ऑफ क्या, ऑल अबाउट अ फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या डेफिनेशन है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सर आपने कहा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यस आई एम स्टिल ऑन माई पॉइंट, बट आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ, एक आपका डिक्लेरेटिव होता है ओके। अब वो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको, एंड दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस ओके। बस एक बात कीप इट इन योर माइंड दैट पंक्चुएशन माने फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का बहुत ज़्यादा रखेंगे आप लोग ख्याल ओके। और दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज
So let's see there. I'm back. Okay here. अच्छा अब guys मैंने जैसे आपको पहले बताया था sentences के बारे में. Okay, what is it and now you have understood what is it actually. Okay and guys okay अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा basic sentences को कैसे create किया जाता है. Okay और उसके कितने kinds होते हैं. Okay अच्छा अब guys okay मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम commonly okay यूज़ करते हैं अपने sentences में. Okay लेकिन जब बात हो डिटेल्ड में सेंटेंस के काइंड्स की तो भैया वो आपके कुछ और होते हैं. सो लेट्स कीप देम असाइड. आई विल लेट यू नो ओके इन माय अपकमिंग वीडियोस बट राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोना लेट यू नो टुडे दैट्स व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके इट मींस दैट आप जब जुमले में जुमला बनाते हो ओके तो आप जुमला बनाते हो 5 काइंड्स के. ओके अब सम टाइम पीपल आल्सो पुट क्या मजीद 2 किस्म वो क्या होते हैं भी बताऊंगा मैं आपको. जैसे कि मैंने आपसे क्या कह दिया ये एक मार्कर है. ओके अब दिस इज अ मार्कर फाइन. अब इसको क्या कहेंगे ये जुमला आपको कौन सा है. तो मैं बोला यार नहीं यार ये मार्कर नहीं है तब ये क्या होगा. फिर मैं आपसे पूछूँ यार कहीं मार्कर है या कहीं मार्कर नहीं है या ये क्या है. तो गाइस यहाँ पर मैंने बनाए 5 किस्म के जुमले. क्या फर्स्ट क्या था ये एक मार्कर है. फिर क्या था ये एक मार्कर नहीं है. फिर क्या था क्या ये मार्कर है. फिर क्या था क्या ये मार्कर नहीं है. और फिर एंड में क्या था ये क्या है. तो गाइस ये कैसे बनते हैं और इनका नाम क्या है. लेट्स सी गाइस के हियर फाइन. तो बेटा आपका जो फर्स्ट है इसे कहते हैं अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस. ओके इट हैज गॉट 3 नेम्स. फर्स्ट आपको क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस या तो सिंपल सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस. अब इसको उर्दू में क्या बोलते हैं सादा जुमले. क्या बेटा सादा जुमला है सादा जुमले. ओके अब इसके एग्जांपल आपको क्या है दिस इज अ कार. I am a teacher. This is a room. This is a marker. This is a tie. I am teaching you. So ये आपके तमाम जुमले क्या कहलाएंगे अफर्मेटिव या तो सिंपल या तो पॉजिटिव. इन उर्दू में सादा जुमले. जब आप बनाते इसका इनकारिया इनकार माने नहीं है मैं टीचर नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ मैं तेरा बाप का नौकर नहीं हूँ. तो इट मीन्स आपको क्या होता है नो 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 माने नेगेटिव. तो भैया दूसरा जुमला आपको क्या यस नेगेटिव सेंटेंस माने इनकारिया जुमला. इट मीन इसमें आपका आएगा नोट. व्हाट इज द एग्जांपल दिस इज नॉट अ कार. दिस इज नॉट अ मोबाइल फोन. दिस इज नॉट अ कार्ड. दिस इज नॉट अ टी शर्ट. ओके गाइस एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर. तो ये जुमले सब आपके क्या है नेगेटिव के. फाइन कि जब आप कंफ्यूज हो जाते हो इट मींस दैट आपको 50-50 पता होता है और 50-50 पता नहीं होता. जैसे यार ये क्या ये क्लास है क्या ये मार्कर है क्या ये मोबाइल है. इट मीन्स दैट यू वांट टू मेक योरसेल्फ कंफर्म्ड. यू वांट टू मेक द थिंग रियल. सो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे यस. तो आप सवालिया आप सवाल करेंगे. दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव. हाँ क्या इंटेरोगेट हम देखा होगा व्हेन अ थीफ इज कॉट और अरेस्टेड बाय अ कॉप एंड व्हाट डज अ कॉप डू या ही इंटेरोगेट्स राइट हियर. वो क्या करता है क्वेश्चन करता है क्या तुम चोर हो क्या तुमने चोरी किया क्या तुमने ये किया क्या तुमने वो किया. तो ऐसे जुमलों को क्या बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यस गाइस सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसको कन्फॉर्मेटिव हाँ गाइस क्या कन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. अब इसको जुमले बनाते कैसे हैं जैसे कि इज दिस अ कार क्या ये कार है. इज दिस अ मार्कर क्या ये मार्कर है. आर यू अ डॉक्टर क्या तुम डॉक्टर हो. इज दिस अ ग्लासेस क्या ये ग्लासेस है. इज दिस अ टाई क्या ये टाई है. अब यहाँ पर आप बोलोगे यस या नो. अब यस बोल दिया तब भी मुतमईन हो गया. अगर आपने बोल दिया नो तब भी मैं क्या हो गया इट मींस दैट आई एम डिपेंडेबल. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. जैसे यार क्या तुम भूखे हो आर यू हंग्री. अब क्या लेंगे यस ओके फाइन नो ओके फाइन. इट मींस दैट दोनों में आपने मुझे 100% कंफर्म जवाब दे दिया है. फाइन. अगर मैं बोलूँ सुनो अब 2 जुमले बताता हूँ इनको करो फोकस. क्या तुम भूखे हो. इट मीन्स मुझे लगता है तुम भूखे हो और लगता है तुम भूखे नहीं हो 50-50. अच्छा क्या तुम भूखे नहीं हो. इट मीन्स दैट लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो गए. आई थिंक दैट आप वाकई में भूखे हो लेकिन आई एम थिंकिंग 30% नहीं हो कि 70% आप भूखे. इट मीन्स दैट आई वांट टू नो आई वांट टू बी मोर कन्फर्म. तो क्या होगा क्या तुम भूखे नहीं हो. क्या ये सर सज्जाद नहीं है. क्या ये तुम्हारा घर नहीं है. क्या वो तुम्हारे अब्बू नहीं है. तो इस किस्म के जुमलों को क्या बोलते हैं यस व्हाई नॉट. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मतलब सवालिया और इनकारिया जुमला. ओके और इसको आप लोग क्या नेगेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हो. इसमें सिंपल होता है देखिए ना इज दिस अ मार्कर
ये आपको इंटरगेटिव हो गया. इफ यू पुट नॉट, इज दिस नॉट अ मार्कर? यस गाइस, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या? इज दिस नॉट अ मार्कर, इज दिस नॉट अ कार? तो इसको बोलते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव. अब सपोज दैट मैं ऐसी जगह से आया, मुझे कुछ भी नहीं पता, आई नो नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग एंड आई वांट टू गो विद इंफॉर्मेशन सच एज, फिर मुझे क्या चाहिए होगा? मालूमाती जुमला. आई वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं WH. अच्छा, अब इसको WH क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके टोटल WH फैमिली का, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, अब ये तमाम जुमले आपके कहलाते हैं WH क्वेश्चन. अब इसको यूज कब करते हैं? जब कुछ भी पता नहीं हो, जैसे तुम कौन हो, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, वो कौन है गाइस? तो दिस इज कॉल्ड क्या? WH क्वेश्चन. के अब ये कैसे बनता है हमारा? यस, व्हाट इज दिस गाइस? क्या? व्हाट इज दिस? सो नाउ दिस इज अ कार, अफर्मेटिव. This is not a car, negative. Is this a car? Interrogative. Is this not a car? Negative, interrogative. And what is this? This is called WH क्वेश्चन. ओके, एंड आई होप गाइस आपको ये सब क्लियर हो गया. अब मैं दूंगा आपको कुछ और एग्जांपल्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके साथ कैसे जुमलों को यूज किया जाता है. और गाइस अगेन, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा और इसका डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन आवर अपकमिंग क्लासेस. सो नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. यस गाइस, आई एम हियर विद सम एग्जांपल्स. ओके, जैसे आप सबको पता है कि हमारे लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू के about the demonstrative pronoun, जैसे this is a car, that is a zoo, these are cats and those are dogs. okay, अब इनको लेकर हम जुमले कैसे बनाएंगे? okay, affirmative, negative, interrogative, negative, interrogative and WH question. okay guys, so there are the formulas. okay, अच्छा, before formula guys, okay, मैं बता दूं इनके symbols को. okay, अच्छा, ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है affirmative सेंटेंस को, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव के मतलब इनकार को, और क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है आपके क्वेश्चन मतलब आपके इंटरोगेटिव को, और माइनस प्लस क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव को, और WH क्वेश्चन दिस रिप्रेजेंट्स द WH क्वेश्चन. क्या इसकी अब ये कि यहाँ पर आपके क्या है? फॉर्मूला. ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला दिए हैं वो सिर्फ आपके क्या है? इसके आपके सिंगुलर के आपके दिस और दैट के. ओके गाइस, अब आप दीज और दोज के फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, फाइन. बट आई विल क्या गिव सम एग्जांपल्स ऑफ विद सेंटेंस. ओके गाइस, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला. सिंपली affirmative, this या that is an और सिंगुलर नाउन, एंड नेगेटिव this that is नॉट माना नेगेटिव, एंड आर एंड सिंगुलर नाउन. देन जब बात होती है इंटरोगेटिव तो आपका इज और आर पहले आ जाते हैं. ओके, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद इज और आर, जैसे कि इज दिस दैट आर एंड सिंगुलर नाउन, बट इन द एंड यस गाइस क्या? क्वेश्चन मार्क को भूलिएगा नहीं. एंड नाउ इज दिस दैट फिर नॉट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड देन आपका क्या? आर एंड और सिंगुलर नाउन. एंड इन द WH क्वेश्चन आपको क्या होगा? WH क्वेश्चन इज या तो आर, दिस दैट दीज या तो दोज. ओके, नाउ वी हैव गॉट सम एग्जांपल्स. ओके, अच्छा, यहाँ पर गाइस मैंने एग्जांपल के साथ आपको क्या कुछ नए विकैप दिए, अगर आपको पता है तो बेस्ट है, नहीं पता यकीनन गाइस हम क्या कुछ नया सीखेंगे. यहाँ पर व्हाट द फर्स्ट एग्जांपल? दिस इज एन अंडरटेकर. ओके, अंडरटेकर याद है ना? WWE. ओके, टंग यस, नो, दिस इज नॉट इज रियल नेम. एक्चुअली अंडरटेकर कहते हैं ग्रेव डिगर, माने गोरखन. वो बंदा जो खबर खोदता है उसको बोलते हैं अंडरटेकर. यू मस्ट हैव सीन व्हेन ही कम्स, it comes with a coffin. okay, what is coffin? ताबू, जिसके अंदर लाश को डालते हैं. अब क्यों? बिकॉज ये क्या है? लाशों को कब्र में डालने वाला या कब्र को खोदने वाला होता है. क्या उसके? सो दिस इज एन अंडरटेकर, मतलब क्या? ये एक गोरखन है, फाइन. अब दूसरा आपको क्या है? दिस इज नॉट अ मिल्कमैन. मिल्कमैन ये नहीं कि दूध वाला आदमी, नो, इट मीन्स दैट दूध बेचने वाला. ओके, जैसे वॉचमैन चौकीदार, मिल्कमैन दूध वाला, एंड फिशरमैन माने मछली पकड़ने वाला. ओके गाइस, सो दिस इज नॉट अ मिल्कमैन, मतलब ये दूध वाला नहीं है. अब इज दिस बैट्रियर? अच्छा, बैट्रियर क्या आपका वर्ब? इट मीन्स बेवफाई करना. ओके, या धोखा देना. बैट्रियर माने वो बंदा जो धोखा देता है. क्या ये बेवफा है?
तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, इज दिस अ बैटरियर, क्या ये धोखेबाज है। ओके गाइस, नाउ व्हाट अबाउट द नेगेटिव इंटरोगेटिव, इज दिस नॉट अ सस्पिशियस पर्सन, मतलब क्या ये शक्की इंसान, मतलब जिसपे आपको शक हो, जो मशकूक होगा उसके, उसे क्या बोलते हैं, सस्पिशियस। ओके गाइस, क्या सस्पिशियस माने जिसपे आपको शक हो, यू कैन आल्सो से सस्पेक्टेड या सस्पिशियस। ओके गाइस, नाउ व्हाट इन द एंड, हु इज दिस, जैसे कि जब मुझे कुछ पता ना हो, अगर आप किसी के साथ हो तो मुझे नहीं पता वो कौन है, अगर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं क्या बोलूंगा, एक्सक्यूज मी, हु इज दिस। ओके, अगर वो आपसे दूर है, कम कम कम, हु इज दैट, वो कौन है। ओके, तो फॉर पीपल हु, ओके गाइस, जैसे वो कौन है, हु इज दैट, ये कौन है, हु इज दिस, ये सब कौन है, हु आर दीज, वो सब कौन है, हु आर दोज। ओके गाइस, एंड नाउ हैव सम एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल, मतलब के दीज और दोज के। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, दीज आर सावर एप्पल, सावर माने दिस इज अ टेस्ट। ओके, एडजेक्टिव है आपका, व्हाट इज एडजेक्टिव ये बताऊंगा मैं आपको, क्या कैसे आपको। हियर सावर माने तुप्श, कट्टा। ओके गाइस, के हियर फाइंड, तो दीज आर सावर एप्पल्स, ये क्या है, खट्टे एप्पल्स। ओके, क्या कभी आपने खट्टे एप्पल्स खाए होते हैं क्या? Once I have tested it, it was very sour. Okay, welcome. And now these are not sweet dates. अच्छा, dates कहते हैं किसको, खजूर को। Okay guys, okay, अब date has got three meanings, एक आपका खजूर होता है, दूसरा आपका क्या, तारीख होता है, और तीसरा क्या, when you have a fixed meeting with anyone to go meet anywhere. Okay, अब वो कोई भी हो सकता है, your cousin, your friend, your teacher, or someone special. Okay guys, अच्छा, now what about the third one, are these playful dogs, क्या ये, अच्छा playful माने वो कुत्ते जो हमेशा खेलने कूदने के शौकीन होते हैं, so are these playful dogs, क्या ये खेलने कूदने वाले कुत्ते हैं। ओके, this is the question। अच्छा, now are these not cheap people, अच्छा cheap का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं होता। ओके, you can also use cheap for the people such as, क्या ये घटिया लोग हैं। ओके, इसके सॉरी, आर दीज नॉट चीप पीपल, क्या ये घटिया लोग नहीं है। इसके सो चीप, जैसे दिस इज अ चीप मार्कर, ये एक सस्ता मार्कर है, या ये एक घटिया मार्कर है, ही इज अ चीप मैन, ये एक घटिया इंसान है। जाहिर बात है, ये तो मैं नहीं कहूँगा ये एक सस्ता इंसान। ओके, तो यहाँ पर क्या घटिया यूज कर सकते हैं एज अ मीनिंग ऑफ चीप। ओके, हियर, अच्छा, नाउ व्हाट आर दीज, अच्छा मतलब ये क्या है, सपोज दैट आपने मुझे कुछ चीज़ें दे दी है, आई डोंट नो यार ये क्या चीज़ें हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट आर दीज, बिकॉज आई डोंट नो। अच्छा, व्हाट हमने इस्तेमाल किया चीज़ों के लिए, एंड हु हमने यूज़ क्या किया, इंसानों के लिए। फाइन, जैसे आपके साथ कोई है, हु इज़ ही, हु इज दिस, आपके हाथ में कुछ है तो व्हाट इज दिस। ओके गाइस, आई होप यू हैव गॉट दिस टॉपिक टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो, सो लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, yes, so don't forget to subscribe our channel and don't forget to click the bell icon। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल को क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर आपको आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट नहीं मिलती रहेगी। तो प्लीज़ डू दिस राइट नाउ। सो नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड हasta luego।